हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल में जिसका नाम है थोड़ी सी नैतिक शिक्षा। और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का मर्म सिर्फ ये होगा और मेरा ये कहानी समझाने का मतलब है कि आप और मैं उससे कुछ सीखें। तो मेरी वही कहानी है, छोटी सी एक कहानी है। कहानी मुझे बचपन के दिनों की याद है। कहानी का मर्म ये था कि एक राजा था और उसके राज्य में थोड़ी ही प्रजा थी और वो अपने राज्य के लोगों का अच्छे से भरण पोषण किया करता था। यहाँ तक कि उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता था। उसने ये घोषणा कर रखी थी, सुबह शाम का खाना आप सभी को मेरे यहाँ ही खाना है। और इस कहानी के अनुसार से उसके यहाँ ऐसा होता भी था कि राज्य के सभी लोग खाना उसके सामने यहाँ ही खाते थे। अच्छा, एक समय कुछ समय बाद राजा जब बूढ़ा हो गया तो चल बसा। फिर उसकी वही परंपरा उसके पुत्र ने शुरू रखी। परंपरा चलती रही। उसके राज्य के लोग काम धाम कुछ करते नहीं थे और खाना पीना उनको फ्री में मिलता रहता था। जैसा कि राजा का बेटा राजा था, उस हिसाब से वो अपना खाना पीना चलता था उनका। एक दिन उसके राज्य में एक बहुत पहुंचे हुए संत आए और उन्होंने संत ने कहा कि मेरे अंदर ये शक्ति है कि आप जिस भी आत्मा से राजा साहब बात करना चाहेंगे, मैं उन्हें आपके सम्मुख बुलाकर उनसे आपकी बात करा दूंगा। तो जो राजा के पुत्र थे उन्होंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, मेरे पिताजी को बुला दीजिए और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं और उन्हें स्वर्ग कैसा लग रहा है। क्योंकि निश्चित ही उन्होंने इतना बड़ा दान का काम चला रखा था राज्य में। उन्होंने हमेशा अपने सभी राज्य के लोगों का, सभी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन पोषण किया था। तो यही सोचकर मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें जो स्वर्ग मिला है उसमें उन्हें क्या क्या मिला है। अच्छा, ऐसा ही हुआ। जो ऋषि था वो विद्वान थे, काफी पहुंचे हुए थे। उन्होंने उनके पिता की आत्मा को उनके सम्मुख बुला दिया और राजा के जो बेटे थे उन्होंने अपने पिताजी से बात की। उन्होंने कहा, पिताजी आप कैसे हैं? निश्चित रूप से आप स्वर्ग में होंगे। मुझे इस वाली बात का बहुत अच्छे से पता है कि आप निश्चित रूप से स्वर्ग में ही गए होंगे, क्योंकि आपने इतना दान पुण्य का कार्य जो किया है। राजा ने कहा, बेटा आप जो हैं बहुत गलत सोच रहे हैं कि मैं स्वर्ग में हूँ, मैं नरक में हूँ। ऐसा तो पुत्र ने पूछा, ऐसा क्यों पिताजी कि आप नरक में हैं? आपने तो इतना दान पुण्य किया है यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहकर, फिर भी आप नरक में हैं। तो राजा ने कहा, इसीलिए तो मुझे सजा दी गई है। मुझे सजा इसलिए दी गई है क्योंकि मैंने अपने राज्य के सभी लोगों को कामचोर बना दिया। उन्हें मैंने कुछ करने नहीं दिया, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा अपने भोजन के लिए कमाता है, अपने दैनिक जरूरत के लिए कमाता है, और मैंने वो सभी पूरी कर उन सभी को कामचोर बना दिया है। इसलिए मुझे ईश्वर ने सजा दी है कि तुम नरक में रहोगे। तुमने कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया, तुमने इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर आए हुए लोगों को कामचोर बनाया, इसलिए तुम्हें ये सजा दी जाती है। तो मैं तुम्हें यह सलाह देना चाहता हूँ बेटा कि तुम आज से ये दान पुण्य का काम बंद कर दो। अपने राज्य के सभी लोगों को, सभी प्रजा को कहो कि वो भी कुछ ना कुछ कार्य करें और अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए खुद से कमाएं। पुत्र को इस बात का पता चला, उसे काफी दुख हुआ, लेकिन उसने ये निर्णय लिया कि पिता की आज्ञा थी कि आज से वो राज्य में किसी भी प्रजा को भोजन नहीं देगा, हर व्यक्ति घर उसके राज्य का कार्य करेगा। उसने ये घोषणा करवा दी और उस दिन से उसके राज्य में सभी लोग कार्य करने लगे। तो कहानी का मर्म ये था कि हमें किसी की भी मदद उस समय तक करनी चाहिए, उस लिमिट तक करनी चाहिए जिससे वो हम पर निर्भर ना हो। अगर कोई व्यक्ति हम पर हमेशा के लिए निर्भर हो जाता है, उसे मदद की आदत हो जाती है, तो वो अपना कोई प्रयास नहीं करता है किसी भी चीज को पाने के लिए, ना सफलता को पाने के लिए, ना कार्य, यहाँ तक कि अपनी दैनिक चीजों की जरूरतों को पाने के लिए भी वो कोई प्रयास नहीं करता है। तो मेरी इस कहानी से अगर आपको भी कोई सीख मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। ये मेरी इस चैनल पर पहली कहानी थी और होप सो कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद।